आइए दोस्तों बात करते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट, ताजा बड़े खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जो कि दोस्तों हम सभी को जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर को, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों आज की सुर्खियों पर। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि अब तक 91,000 से ज्यादा व्यक्तियों की मौत, 24 घंटों में 87,000 मरीज हुए ठीक और साथ ही 86,000 आए नए कोरोना वायरस के केस। कुल पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या पहुंची 57 लाख के पार। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि गूगल मैप में ऐड हुआ नया फीचर, आपको बताएगा कहां और कितने हैं कोरोना के मरीज। जी हां, आपके गांव और शहर का ताजा हाल जो है ना वो दोस्तों गूगल मैप के द्वारा देख सकते हैं। किस तरह से पूरी खबर डिटेल के साथ जानेंगे। और वहीं बड़ी खबर है कि देश में एक दिन में 11 लाख से ज्यादा हुए कोरोना के टेस्ट। अब मात्र 500 रुपए में होगा कोरोना वायरस का टेस्ट। किस तरह से पूरी खबर डिटेल के साथ जानेंगे। और वहीं बड़ी खबर है दोस्तों एक नई रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा, जिन्हें था डेंगू उनसे हार रहा है कोरोना वायरस। अच्छा, साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि भारत में दोबारा से जकड़ रहा है कोरोना का मरीज। एक बार ठीक होने के बाद दोबारा से हो रहे हैं पॉजिटिव। और साथ ही कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर है कि इस दिन आ सकती है पहली स्वदेशी टीका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रायल को दे दी है मंजूरी। और साथ ही वैज्ञानिकों ने खोज निकाला कोरोना वायरस से खाने वाला सूक्ष्म जीव। आखिर कोविड-19 के कहर से इस तरह से मिलेगी मुक्ति। और साथ ही दोस्तों की क्या आने वाले समय में और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा कोरोना वायरस, क्योंकि सर्दियों के लिए वैज्ञानिकों ने जारी की है एक बड़ी और भयंकर चेतावनी। और साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही कि रेल मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना वायरस से हुआ निधन। राष्ट्रपति कोविंद ने और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने जताया शोक। और इसी के साथ दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर कि पुरुषों में होता है बांझपन। जी हाँ, मतलब कोरोना वायरस जो पुरुषों के सेक्स हार्मोन पर भी असर डालता है। किस तरह से उसका बचाव किया जा सकता है, कुल मिलाकर दोस्तों एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया के सभी प्रकार के ताजा और बड़े अपडेट से कोरोना वायरस से जुड़ी हर प्रकार की ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। ऐसे में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं कि दोस्तों आपके लिए हम जो वीडियो बनाते हैं ना उसमें दोस्तों बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो और हमें पता ही नहीं चलता है कि वीडियो आप तक पहुंचा है या नहीं। ऐसे में दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप जैसे ही वीडियो को लाइक करते हो तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ जाती है आपके नाम के साथ, जिससे हमें पता चल जाता है कि दोस्तों वीडियो जो आप तक पहुंच चुका है। चलिए बड़ी खबर जानते हैं कि अब तक 91,000 से ज्यादा व्यक्तियों की हुई मौत। जी हाँ, कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से अमेरिका के बाद भारत जो है दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश बन चुका है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से कोरोना के नए मामले बढ़ रहे हैं ना, उस हिसाब से बहुत ही जल्दी अमेरिका को भी पार कर जाएगा। और साथ ही पूरे विश्व में सबसे ज्यादा संक्रमित व्यक्तियों के हिसाब से भारत देश जो नंबर 1 पर भी आ सकता है, क्योंकि आज लगातार 22 दिन देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 86,508 नए मामले दर्ज हुए हैं। और अब तक कुल पॉजिटिव केस की बात करें तो 57,40,000 कुल पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि 91,204 लोगों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है। वहीं राहत भरी देश के लिए खबर यह है कि दोस्तों लगभग 45 लाख व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। और दोस्तों पूरे विश्व में एक नया रिकॉर्ड भी बन चुका है कि अकेले एक ऐसा ही देश है भारत है जहां पर 45 लाख से ज्यादा व्यक्ति कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है गूगल मैप में ऐड हुआ नया फीचर, आपको बताएगा कहां और कितने हैं कोरोना के मरीज। जी हाँ दोस्तों, गूगल मैप पर यूजर्स की सुविधा के लिए एक और खास फीचर ऐड किया है, जिसकी मदद से यह पता चल सकेगा कि दोस्तों आपके क्षेत्र में कितने कोरोना के मरीज हैं। दरअसल कोविड लेयर के नाम से गूगल मैप में एक नया फीचर पेश हुआ है, जो कि एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। इसमें न केवल आपको कोरोना संक्रमितों की जानकारी मिलेगी, बल्कि कोरोना वायरस से जुड़ा अपडेट भी आपको जो है प्राप्त होता रहेगा। वैसे हर लेटेस्ट अपडेट तो आपको OPS न्यूज से प्राप्त होता ही रहता है। और उसके साथ अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की देश में एक दिन में हुए 11 लाख से ज्यादा कोरोना के टेस्ट। जानते हैं क्या कहती है ताजा मेडिकल रिसर्च। तो आपको बता दें कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जांच भी भारत सरकार के द्वारा तेज कर दी गई है। दोस्तों कल की अगर बात करें तो देश में 6,74,36,000 नमूनों का टेस्ट हो चुका है कल तक। और साथ ही कल एक दिन में 11,56,000 कोरोना के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से दोस्तों 87,000 जो पॉजिटिव आए हैं। और इसी तरह से दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अब मात्र 500 रुपए में होगा कोरोना का टेस्ट, विकसित हुई नई तकनीक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों कि टाटा समूह की ओर से विकसित की गई एक ऐसी किट जिसकी कीमत है मात्र 500 रुपए, जो कि आपको आधे घंटे के भीतर कोविड-19 की टेस्ट रिपोर्ट का परिणाम दे देगी। जी हाँ, कंपनी ने क्लस्टर्ड रेगुलेटरी सिस्टम के माध्यम से एक नया तकनीक विकसित किया है, जो कि मात्र 30 मिनट में और दोस्तों 500 रुपए के खर्चे के साथ ही आपको कोरोना वायरस की पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट का सटीक परिणाम देगी। ठीक है ना दोस्तों, कितना रुपए? 500 रुपए। और वहीं अगर आप प्राइवेट लैब में जाकर कोरोना वायरस का टेस्ट करवाते हैं तो राजस्थान में 1200 रुपए और झारखंड में इसका चार्ज 1500 रुपए है। आप कौन से गाँव से या फिर राज्य में रहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएगा, ताकि दोस्तों कमेंट्स के रिप्लाई में हम आपको बता सके कि आपके राज्य में कोरोना वायरस का टेस्ट करवाने का कितना चार्ज है। चलिए बड़े खुशखबरी आ रही कि जल्द आ सकता है कोरोना वायरस का पहला स्वदेशी टीका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रायल को दी है मंजूरी। आपको बता दें कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार कदम उठा रही है। और इसी क्रम में कोवैक्सीन का मानव परीक्षण लखनऊ और गोरखपुर में किए जाने की इजाजत जो है वो मुख्यमंत्री योगी जी ने दे दी है। दरअसल भारत बायोटेक
इंटरनेशनल लिमिटेड के तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल जो उत्तर प्रदेश के इन 2 शहरों में दोस्तों मंजूरी मिल चुकी है और बहुत ही जल्द भारत देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन यानी कि जो टीका है ना वो स्वदेशी जो है तैयार होकर आपके सामने होगा। आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री खुद मोदी जी ने 15 अगस्त के भाषण के दौरान लाल किले की प्राचीर पर बड़ा ऐलान किया था कि भारत सरकार जो है वो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के पीछे लगी हुई है और बहुत ही जल्द तीनों वैक्सीन के परिणाम जो दोस्तों सफलतापूर्वक सामने आ जाएंगे। और वहीं बड़ी एक और खुशखबरी निकल कर आ रही है कि वैज्ञानिकों ने खोज निकाला वायरस खाने वाला सूक्ष्म जीव, कोविड-19 के कहर से मिल सकेगी मुक्ति। तो दरअसल कोविड-19 संकट से जूझ रही दुनिया में इंतजार का एक अदद कारगर, सुरक्षित और किफायती कोरोना वैक्सीन का नमूना पेश हुआ है। और इसी बीच एक खबर ऐसी भी सामने आ रही है जिससे वैज्ञानिकों को कोरोना वायरस को खत्म करने की उम्मीद मिली है। दरअसल आपको बता दें, वैज्ञानिकों ने समुद्र में एक ऐसे सूक्ष्म जीव को खोज निकाला है जो कि यह कोरोना वायरस खाने में सक्षम है। और इस जीव को स्पेन के कैटालोनिया स्थित मेन की खाड़ी और भूमध्य सागर में खोजा गया है और इसे वैज्ञानिकों ने प्रोटिस्ट नाम दिया है। और इसके खोज के साथ ही कोरोना वायरस को खत्म करने की उम्मीद भी जगने लगी है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा खतरनाक और भयंकर हो जाएगा कोरोना वायरस। अभी भारत में चल रहा है पहला चरण। जी हाँ, आखिर दोस्तों इसका दूसरा चरण किस तरह का होगा जानते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कोरोना वायरस दुनिया में सबसे पहले कौन से देश में फैला था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, दुनिया में सबसे पहले कोरोना वायरस कहां पर फैला था? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किन्हीं 5 कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाता है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, आने वाले समय में और भी ज्यादा खतरनाक और घातक हो सकता है कोरोना वायरस। जी हाँ, एक नए शोध के मुताबिक अमेरिका के ह्यूस्टन के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के नए उत्परिवर्तन पाए हैं। और दरअसल कोरोना वायरस के 5000 से ज्यादा आनुवंशिक उपक्रमों का अध्ययन से ये पता चला है कि दोस्तों नया जो उत्परिवर्तन हो रहा है ना वो और भी ज्यादा संक्रामक बन सकता है। और साथ ही दोस्तों जिस तरह से मौसम परिवर्तन होने का समय आ चुका है, यहाँ पर वर्षा ऋतु के बाद सर्दी की ऋतु जो है दोस्तों शुरू होने वाली है। और सर्दियों में आपको पता होगा कि मौसमी बीमारियां, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी ये सभी ज्यादा जो है दोस्तों पनपने लगती है। और इसी के मद्देनजर कोरोना वायरस को लेकर भी भयंकर चेतावनी है कि सर्दी के मौसम में कोरोना और भी ज्यादा घातक रूप ले सकता है। ऐसे में दोस्तों बचाव ही आपका उपचार है। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है ना तब तक दोस्तों अपने को मास्क लगाकर ही रखना है। 1 सेकंड के लिए भी सार्वजनिक स्थान पर मास्क को अपने चेहरे से दूर नहीं करना है। चलिए बड़ी खबर है, रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना वायरस से निधन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने जताया शोक। जी हाँ, दरअसल केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का 65 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया है। अंगड़ी जो है दोस्तों कोरोना वायरस से संक्रमित थे और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। दरअसल अंगड़ी के निधन के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जी जोशी उनके घर पहुंचे और साथ ही केंद्रीय मंत्री जी के निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित विभिन्न बड़ी हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि दोस्तों कोरोना वायरस पुरुषों में पैदा कर सकता है बांझपन। नई रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बीच चाइना में खतरनाक संक्रामक बैक्टीरियल बीमारी से दोस्तों चाइना एक बार फिर से जूझ रहा है। दरअसल साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक गांसू प्रांत की राजधानी लांजो में कोरोना वायरस के बाद एक नया जो यहाँ पर आफत पैदा हो चुकी है और साथ ही एक ऐसा बैक्टीरिया यानी कि कीटाणु फैल चुका है जो कि दोस्तों मनुष्यों के श्वसन तंत्र यानी कि खासकर युवाओं को नुकसान पहुंचा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर बीमारी का इलाज ठीक तरह से नहीं करवाया तो पुरुषों को बांझपन का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं साथ ही वैज्ञानिकों ने बताया कि ये जो बैक्टीरिया है ना वो दोस्तों विशेष रूप से मवेशी जैसे कि भेड़, बकरे और सुअर पर होता है, लेकिन उसके बाद ये इंसानों पर भी अटैक कर देता है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, 50 साल से पार व्यक्तियों को ज्यादा सता रहा है कोरोना। रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। तो दरअसल 50 साल से पार व्यक्तियों को कोरोना वायरस से ज्यादा सता रहा है और दोस्तों सबसे ज्यादा जो मरने वालों की संख्या है ना वो ज्यादातर बुजुर्गों की है। ऐसे में घर पर बड़े बुजुर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है कि इस बार सर्दियों में वायु प्रदूषण से बढ़ सकता है कोरोना संक्रमण। इटली में हो चुका है ऐसा। तो जिस तरह से वायु प्रदूषण बढ़ता है ना उससे दोस्तों कोरोना संक्रमण भी बढ़ सकता है। एक नई रिसर्च में इस तरह का बड़ा खुलासा हुआ है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है, भारत बायोटेक ने किया बड़ा ऐलान, बनाएगी कोरोना वैक्सीन के 1 अरब डोज। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 3 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और दोस्तों करीब 10 लाख व्यक्ति जो है ना वो दोस्तों कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि इसके लिए दुनिया भर में वैक्सीन बनाने का काम जो लगातार चल रहा है और जिसमें भारत देश भी शामिल है। यहाँ पर कोरोना के 3 वैक्सीन के ट्रायल चल रहा है और अब भारत बायोटेक कंपनी ने वैक्सीन के लिए सेंट लुइस में वाशिंगटन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ एक लाइसेंसिंग समझौता तैयार किया है जिसमें कोरोना वायरस के 1 अरब डोज जो है दोस्तों तैयार की जाएगी, यानी कि 1 अरब लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। और वहीं दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, लक्षण दिखे तो दवा लेकर काम ना चलाएं, टेस्ट जरूर करवाएं। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण लोगों की लापरवाही भी है। फ्लू के लक्षण वाले लोग अपने घरों से टेस्टिंग के लिए
निकलने के बजाय अपने नजदीकी क्लिनिक, प्राइवेट डॉक्टर या फिर केमिस्ट से दवा लेकर काम चला रहे हैं। और जब तक लोगों को सांस की दिक्कत अथवा कोई अन्य गंभीर बीमारी परेशान नहीं करती है ना, तब तक वे दोस्तों कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए अस्पताल भी नहीं जाते हैं। और जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं ना, उसमें यह भी बड़ा कारण है कि समय रहते कोरोना का टेस्ट नहीं हो पाता है, जिससे दोस्तों समय पर इलाज नहीं चलता है और साथ ही लोगों की जान जो है वो ज्यादा जा रही है। आपको बता दें, आपको कोरोना वायरस का हल्का फुल्का भी लक्षण दिखे तो टेस्ट जरूर करवाएं। और वहीं अगली और अंतिम खबर है कि नवंबर तक बाजार में आ सकती है कोरोना की वैक्सीन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रेस में हुई पीछे। तो दरअसल यहाँ पर फिलहाल 33 कंपनियों के कोरोना वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है, जिसमें 9 में वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण में है। इसमें दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो है दोस्तों नवंबर तक मार्केट में आ सकती है। इस तरह की खबर आ रही थी। और वहीं दोस्तों अगली और अंतिम खबर जानते हैं कि क्या फिर से लग सकता है लॉकडाउन। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुधवार को राज्यों से आग्रह किया कि वे अवलोकन करें और 1-2 दिन में लॉकडाउन कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में कितना प्रभावी है और इससे राज्य में आर्थिक गतिविधियों पर क्या असर पड़ रहा है, इस बात की जानकारी जरूर दें। क्योंकि दोस्तों अगर लगातार ये हालात रहे तो देश में फिर से लॉकडाउन लगाने को लेकर भी विचार किया जा सकता है। सरकार की इस तरह की प्लानिंग बन रही है। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों कि लॉकडाउन दोबारा से लगना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय और विचार हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा, फिलहाल वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।